हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रीजनिंग का टॉपिक श्रेणीक्रम यानी श्रृंखला, जो आपको कल करवाया था। इसके 10 क्वेश्चन आपको बताए गए थे। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। इसी टॉपिक को आगे लेके चलता हूँ मैं, आपको और भी अच्छी तरह यानी और भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, जिससे आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है ना। लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक करना मत भूलिए। ओके, तो चालू करते हैं। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि ये है 1,2,6,21,88 और इसकी नेक्स्ट डिजिट पूछी है कि क्या होगी। तो देखो कैसे पता लगेगा, ट्राई करते हैं। देखो वन में वन को प्लस करेंगे तो टू आएगा। ओके, टू में किसको प्लस कर देंगे, सिक्स आ गए। किसको, फोर को, ये भी आएगा, फोर टू सिक्स। अब सिक्स में किसको प्लस कर दे, 21 आ जाए। किसको प्लस किया जाए भी, बोलो बोलो बोलो। 17 को, 16 को, 15 को, किसको, 15 को, जब ही आएगा। लेकिन ये क्या सीक्वेंस बन रहा है क्या, इनका कुछ नहीं बन रहा। तो देखो और देखो वो किस टाइप से बनता है, वो सीक्वेंस देखना, हमें तो सीक्वेंस ढूंढना है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो देखो यदि हम वन का वन से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, वन ही आएगा। सही है, वन का वन से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, वन आएगा। लेकिन यदि मैं इसे वन भी प्लस कर दूं, यानी एक का एक से गुना एक, एक में एक प्लस करेंगे तो दो बनेगा। अब यदि मैं इस दो को दो से गुना करके दो ही प्लस कर दूं तो दो दूनी चार, और चार में दो प्लस करें छः बनेगा। अब इस छः में देखो, पहले मैंने एक से गुना किया, फिर दो से तीन से गुना किया, तो दो से गुना किया था, दो ही प्लस किया था, तीन से गुना किया, तीन को ही प्लस करके देखते हैं इसको सीक्वेंस बनेगा तो ठीक है, नहीं तो आगे और ट्राई कर लेंगे। तो छः का तीन से छः थी 18, 18 और तीन 21 बना है भाई। 21 को किससे गुना, चार से, चार ही प्लस, 21 चौके कितने होते हैं, 84, और 84 में चार प्लस करें तो कितना बन जाएगा, 88। सही बना है। इसका मतलब ये है कि 88 को किससे गुना किया जाएगा, पाँच से, और पाँच किया जाए प्लस किया जाएगा। तो पहले गुना, पाँच अठे 40, पाँच अठे 40 और चार 44, इसमें पाँच प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 445। यानी नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी अपनी, 445। तो ये सीक्वेंस बना है कि पहले एक से गुना किया है तो एक को प्लस किया है, इसलिए दो आ गया। फिर दो आ गया तो इसको किससे गुना किया है, दो से, और दो ही प्लस किया है तो क्या आ गया, छः। फिर छः को तीन से गुना किया और तीन ही प्लस किया है तो क्या बन गया, 21। फिर 21 को चार से गुना, यानी जिससे गुना हो रहा है उसी को क्या किया जा रहा है, प्लस। तो आगे वाली अपनी संख्या आती जा रही है। यानी इस जो सीक्वेंस है, इसके आगे वाली संख्या जो हमसे पूछी गई है वो क्या आएगी, 445 आएगी। ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन कर लोगे ना, आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग के, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी। ओके, और देखो आगे चलते हैं। इसी तरह से 10 क्वेश्चन आपको डेली के बताए जाएंगे आपको। ठीक है ना, चाहे 50 हो जाए 5 दिन में, 6 दिन में हो जाए, कितने दिन में हो जाए, आपको 10 क्वेश्चन डेली के बताए जाएंगे रीजनिंग के। तो मेरे साथ बस बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो ये अपने पास में, अब इसको कैसे बनेगा, देखो क्या किया जाए, पहले प्लस करके देखते हैं। पाँच में कितना प्लस कर दूं कि 12 बन जाए, सात। अब 12 में कितना प्लस कर दे कि क्या बन जाए, 26। तो बन सकता है क्या, कितना प्लस करने बनेगा, 14। सही है, तो कितना बन गया, 26। 26 में कितना, देखो अब ये चेक करना, सात, सात में 14, सात 21 प्लस करो तो बनेगा क्या, वो देखो, छः और एक पाँच, दो दो चार, नहीं बनेगा। 45 ही बना, ही नहीं, ये सीक्वेंस अपना नहीं है। दूसरा सीक्वेंस देखो, मैं इस तरह से बना के देखो, पाँच का दो से गुना, पाँच दूनी 10, और 10 में मुझे 12 बनाना है तो दो प्लस कर दूँ, तो पाँच दूनी 10, 10 में दो प्लस किया जाएगा तो 12 बन गया। 12 को किससे गुना करते, फिर दो से गुना करते, फिर तीन से, 12 दिया 36 से, तो ज्यादा बन जाएगा भाई, हमें तो बनाने 26 है। 12 दूनी 24,
तो 24 में कितना प्लस कर दो, 2 ही प्लस कर दो। 12 में 24, 24 में 2, 26 बन गया। 26 को फिर 2 से गुना करते हैं, 2 ही प्लस करते, 26 दूनी 52, और 52 में 2 प्लस करेंगे तो 54। अब बन रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस कैसे बना है, 2 का गुना करके 2 को ही किया जा रहा है प्लस। 54 का 2 से गुना, 2 प्लस 54 दूनी 108, 108 में 2 प्लस करेंगे तो 110 बन गया भाई। 110 को 2 से गुना, 2 प्लस 110 को 2 से गुना 220, और 2 प्लस किया तो 222 बन गया। अपना सीक्वेंस सही चल रहा है, यानी कि 222 को 2 से गुना करके आपको क्या करना है, 2 प्लस 222 को 2 से गुना किया जाएगा तो क्या आएगा, 444, और 2 प्लस कर देंगे तो कितना बने, 446, यानी इसके आगे वाली जो संख्या वो क्या आएगी, 446। यानी ये वाला सीक्वेंस अपना गलत था, इससे नहीं बन रही थी, ये सही है ना। 2 का गुना और फिर 2 को क्या किया जा रहा है, प्लस। ठीक है, आगे समझ में। और चलते, देखो और आएगा आपको अच्छी तरह ध्यान से देखना, है ना। आपको 10 क्वेश्चन जो है वो आपको बताने ही बताने हैं मुझे, मैं आपको बताऊंगा 10 क्वेश्चन, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और बस इनके प्रैक्टिस करते रहिए। देखो 1 कोमा 65 कोमा 114 कोमा 150 कोमा 175। नेक्स्ट संख्या पूछे भी क्या होगी। अब इसमें कैसे बनेगा, देखो 65 है, ये 1 है, तो 1 में कितना प्लस कर दे, 64 को तो बन जाएगा 65, वो तो सही है। अब 65 में कितने को प्लस कर देंगे, 114 बन जाए, कितने को, 65 में कितने को प्लस करें, 114, तो 9 और 5 14, तो ये बन जाएंगे, यहाँ कितने 4 लिख दो, 6 और 4 10 और 5 11, यानी किसको, 49 को प्लस कर देंगे। और 114 में किसको प्लस कर दोगे, 100 क्या बन जाए 50, तो कितने को 46 को प्लस करने बन जाएगा क्या, या 36 को बनेगा, 6 4 10 3 1 4 1 5 बन तो है, देखो, लेकिन अब ये ध्यान से देख लो बन कैसे रहा है, यहाँ से पता लग गया होगा। ये 64 किसकी स्क्वायर होती है, ये होती है 8 की स्क्वायर, यानी पहले तो 8 की स्क्वायर को प्लस की है, 64 बनेगी, सही है। फिर 65 में 49 किसकी स्क्वायर होती है, 7 की स्क्वायर, जिससे क्या बन गया 114। 114 में क्या प्लस की है, 36, जो कि किसकी 6 की स्क्वायर, जब बना अपना कितना 150। अब 150 में कितना प्लस कर दे, पहले 8 की स्क्वायर को प्लस किया, फिर 7 की स्क्वायर को, फिर 6 की, अब 5 की। देखो इससे मुझे पता लग गया कि ये क्या किया जाए, स्क्वायर प्लस की जाएगी, 8 की 7 की 6 की, अब 5 की, और 5 की स्क्वायर कितनी होती है, 5 की स्क्वायर 25, यानी 150 में हम क्या प्लस कर देंगे 25, बन जाएगा 75 100, है ना। ये लो, अब 175 में क्या प्लस करेंगे, अब 4 की स्क्वायर, और 4 की स्क्वायर कितनी होती है भाई 16, और प्लस कर 6 5 11, 7 1 8 और 1 9, यानी कितना बनेगा 191, यानी आगे वाली संख्या क्या आएगी 191 आएगी। तो यहीं से पता लग गया कि यहाँ 64 को प्लस किया, फिर 49 को, फिर 36 को, ये सीधे सीधे क्या बने थे स्क्वायर, पहले 8 की स्क्वायर, फिर 7 की, फिर 6 की, इसलिए मैंने आगे क्या किया 5 की स्क्वायर को प्लस करके देख लिया, बन गया था 175, सीक्वेंस सही बन रहा है। अब आगे किसकी स्क्वायर प्लस होगी, 4 की स्क्वायर, जिसको प्लस करने में क्या आगे वाली संख्या 191 आ गई, बस इतना ही था। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से, बस आपको सीक्वेंस पता लग जाए, सीक्वेंस पता लग गया तो आपका क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाता है। तो देखो चौथा, 3 कोमा 9 कोमा 21 कोमा 39 कोमा 63, ये है अपने पास में, करके देखते हैं हम। पहला काम तो प्लस करके देख लिया, 3 में कितना प्लस कर दे, 6 को, 9 बन जाएगा भाई। अब 9 में किसको प्लस कर देंगे, 21 बन जाए, 12 को, ये भी आएगा 21,
अब 21 में किसको प्लस कर देंगे 39 बन जाए। 21 में किसको प्लस करोगे 18 को, जब भी बनेगा 39। ये लो। अब यहीं से देखो 3 अंक निकालो तो ही पता लग गया। जो क्या बना है 6 का पहाड़े बना है, 6 कम 6, 6 3 12, 6 3 18, है ना। आगे क्या प्लस होना चाहिए 24 प्लस होने में वो आना चाहिए। देखते हैं 39 में 24 प्लस करेंगे 9 4 13 3 बन रहा है भाई, यानी अपना सीक्वेंस सही चल रहा है, यहीं से पता लग रहा है हमें। यानी अब 63 में कितना प्लस होगा 6 5 30, तो कितना आएगा 93, यानी आगे संख्या क्या आएगी अपने पास में 93 आएगी, है ना। पता तो हमें इन 3 से ही पता लग जाए भाई क्या पैटर्न अपना बन रहा है, तो उसी हिसाब से हमें आगे चलना है। ठीक है, आगे चलते हैं 5वें पे। देखो अपने पहले ही टॉपिक चल रहा है रीजनिंग का, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, बहुत काम आने वाली है। कोई भी कंपटीशन हो आपके ये काम आएगी आएगी। 8 11 16 23 32, ये है। देखते हैं सीक्वेंस। पहला काम मैंने कहा प्लस करने वाला। 8 में कितना प्लस करने पे आएगा भाई 11 3, 11 में कितना प्लस करने पे आएगा 16 5 कर दिया। 16 में कितना प्लस करने पे आएगा 23 7। अब देखो मैंने 3 से पता लग जाएगा, पहले 3 प्लस किया है, फिर 5 प्लस किया है, फिर 7। अब इसका क्या प्लस करना चाहिए 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 प्लस करके देखें। 23 में 9 32, देखो बनता है। और 32 में क्या प्लस करना चाहिए 3 और 2 5 और 2 7 2 9 और 9 और 2 11, यानी कितना आएगा भाई 43। यानी आगे जो संख्या है वो क्या आएगी इसकी 43 आएगी। ठीक है ना, अपनी इन 3 संख्याओं से ही हम पता लगा सकते हैं कि अपना पैटर्न क्या बन रहा है, और पता लग गया तो आपका आगे वाला पैटर्न बनाने में आसानी रहेगी। ओके, और चलते हैं देखो आगे 6, जो कि ये है 2,9 30 93 282। बहुत लंबी संख्या आ गई। देखिए बड़ी संख्या देके घबराओ मत, हमें तो चेक तो करना ही है पहले पैटर्न क्या बन रहा है। 3 संख्याओं से पहले तो ही प्लस वाला काम मैंने कहा था। 2 में कितना प्लस कर देंगे 9 7, जो भी आएगा। और 9 में कितना प्लस कर दे बोलो 21 30 आ जाए। 30 में कितना प्लस कर दे कि क्या आ जाए 93 आ जाए। 93 लाना है भाई, 63 प्लस कर दूं, सही है। अब यहाँ से पता लग रहा है 7 7 3 21, यानी 7 को 3 से गुना कर 21 प्लस किया, 21 का 3 से 63, यानी 63 का 3 से गुना करने पे उसको प्लस करके देखते हैं। 63 का 3 से गुना, 3 3 और 3 6 18, 189। तो देखो प्लस करके देखते हैं हम इसमें 189 में 93 को बनता है या नहीं, है ना। 189 में 93, 9 और 3 12, 9 और 17 और 1 18, एक तो बन गया भाई। यानी अपना पैटर्न हमें यहाँ से पता लग गया है। पैटर्न क्या बना है 3 से गुना करके 7 3 21 प्लस किया 21 से 63 प्लस किया 63 3 189 प्लस किया। अब आगे क्या प्लस होगा जो इसका 3 से गुना करने पे आएगा, तो 189 का 3 से गुना करके देखते हैं। 3 निम 27, 3 8 24, 24 और 2 26, फिर 2 3 एकम 3 और 2 5, यानी कितना प्लस करना है मुझे 567 प्लस कर देते हैं। 282 में 567, 7 2 9, 8 से 14, 5 2 7 और 1 8, यानी आगे वाली संख्या क्या आएगी अपने पास में 849 आएगी। तो बड़ी संख्या देख के घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना। ठीक है, माइंड नहीं काम करता भाई, क्वेश्चन होते हैं लगातार, नहीं चलता तो क्वेश्चन छोड़ दो, 2 मिनट गैप कर लो, आगे चलो, ठीक है ना। तो उस जो क्वेश्चन नहीं आया समझ में उसको फिर बाद में, ओके। लेकिन आपका पैटर्न 3 अंकों से ही आपको पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है। आगे देखते हैं, देखो
नेक्स्ट 7वां, 7th में देखो क्या है पैटर्न अपने पास में, इसे पता लगाएंगे हम। 15, 25, 45, 85 और 165। आगे वाली संख्या बतानी है। पहला काम तो मैंने प्लस करके देखा करो कि ये नहीं है कि प्लस करने में माइनस करने में बन सकता है, गुना करने पे एक सवाल के जो है कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो 15 में कितना प्लस किया जाए कि 25 बन जाए? 10, ये लो। अब 25 में कितना प्लस किया जाए कि 45 बन जाए? 20। अब 45 में कितना प्लस कर दूं क्या बन जाए? 85। कितना? 40। अब मैंने कहा था इन तीन से पता लग जाएगा। 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, यानी 2 से गुना करके फिर प्लस करें। 85 में कितना? इसका 2 से गुना, 40 दूनी 80, प्लस करेंगे तो बन जाएगा 165। और 165 में कितना? 80 दूनी कितना? 160, यानी 2 से गुना करके प्लस हो रहा है भाई। तो कितना आएगा? 5, 6 और 6 12, 1 2, यानी क्या है आगे वाली संख्या? 325 आएगी। बस इतना ही था, है ना। और देखो अब इसी क्वेश्चन को मैं एक टाइप से और बता सकता हूँ। कैसे? ये तो मैंने 10, 10 दूनी 20, यानी 2 से गुना कर करके प्लस किया। यदि मैं इसको ऐसे बताऊँ, 15 है भाई, 15 को 2 से गुना, 15 दूनी 30, लाना क्या है हमें? 25, तो मैं 5 कम कर दूं, है ना। 15 में 30, 30 में से 5 आएगा 25, 25 का फिर 2 से गुना कर देंगे, 25 दूनी 50 होते हैं, फिर 5 कम, 50 में से 5 कम 45 आएगा, 45 का फिर 2 से गुना, 45 दूनी 90, और 90 में से 5 85। बन रहा है ना ये पैटर्न? ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। बात वही है, आपका बस दिमाग चलना चाहिए किसी भी पैटर्न से। ये नहीं कि एक सवाल एक ही पैटर्न से हो, एक से ज्यादा से भी हो सकते हैं, बस आपका पैटर्न सही बनना चाहिए। और देखो इसको कंप्लीट करते हैं। 85 का 2 से, 85 दूनी कितने होते हैं? 170, और 170 में 5 घटाएंगे तो देखो 165 बन गया ना। 165 का 2 से गुना कितना बनेगा? 2 5 10, 2 6 12 देगा, 2 1 2 1 3, 330, और 330 में से 5 कम कर देंगे तो 325 आएगी ना आगे वाली संख्या। भाई 325 इस वाले पैटर्न से भी आती है, इससे भी आती है। तो आपको तो बस पैटर्न चेक करना है, वो आपको 3 संख्या से पता लग जाएगा। प्लस करने पे, माइनस करने पे, इंटू करने पे, इनमें से ही बनना है। स्क्वायर करने में, क्यूब बनने में, कल किए थे हमने स्क्वायर क्यूब वाले, है ना। तो आपको बस इनका ही ध्यान रखना है। आगे और चलते हैं, देखो 8वें क्वेश्चन पे, उसमें देखते हैं क्या पैटर्न बनेगा, है ना। ये नहीं कि एक क्वेश्चन एक ही पैटर्न से हो, एक से ज्यादा से भी हो सकता है। देखो 190, 165, 140, 115, 90। अभी तक तो क्या थी? संख्या बढ़ती जा रही थी। अब संख्या क्या है? घटती जा रही है, कम हो रही है। यानी अब प्लस करने पे आएगा नहीं। आपने सर ने कह दिया प्लस करने बने तो प्लस ही करके देखना है। अब प्लस करने बनेगा क्या? अब तो नहीं बन सकता, कम हो रही है भाई। अब तो यानी माइनस करना है। तो अब हमें देखना है कि 190 में से कितना माइनस कर दे कि अपना 165 आ जाए। तो कितना माइनस नहीं पता लगता, तो एक काम करो, इसी को माइनस कर दो, इनका अंतर देख लो। 10 में 5 गया 5, 8, यानी कितना माइनस करने पे आएगा? 25 माइनस करने पे आएगा। बस ठीक है ना। चल घटा के देख लो भाई, अंतर देख लो इनके बीच का, वही है। देखो हासिल लेंगे, 10 में 5 गया 5, 8, 8 में 2 गया 6 आएगा ना। बस इनके बीच का अंतर देख लो, वो माइनस करके देख लो, है ना। अंतर है सबके बीच का। इसी तरह सब इसमें से फिर 25 माइनस करके देखो, बनता है क्या फिर? ये 0 है, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 6 में से 2 घटाएंगे 4, बनता है। फिर 25 माइनस करके देखो, 25 ही माइनस कर रहे हैं। यहाँ से असल 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 3, 3 में से 2 गया 1, बनता है। फिर 25 माइनस करके देखो, 5 में 5 0, और 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, बनता है भाई। और 90 में से 25 घटाएंगे तो हासिल 10 में से 5 गया 5, 8, 8 में 2 गया 6,
यानी क्या माइनस करने बनता है ये पैटर्न, 25 माइनस करने बनता है। तो आगे वाली संख्या जो है वो अपनी कितनी आएगी, 65 आएगी बस। ठीक है ना, ये नहीं कि प्लस करने बने, माइनस करने बनेगा, इंटू करने बनेगा, स्क्वायर करने बनेगा, किसी भी टाइप से वो बनेगा पैटर्न अपनी। आगे देखो, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। 9वें क्वेश्चन, 1,3, 12, 36, 124। आगे वाली संख्या देखनी है क्या हो, देखते हैं। पहले तो मैंने कहा था प्लस करके, एक में 2 प्लस तभी 3 बनेगा। 3 में कितना प्लस कर दे भाई, 12 बन जाए 9। ठीक है, 12 में कितना प्लस कर दे कि 36 बन जाए, 24 बन जाएगा। कुछ बन रहा है क्या, इसलिए इसमें 3 से पता लगा। 2 7 9, 9 7, यहाँ से तो नहीं बना है। कोई पैटर्न आ रहा है कोई, अभी तक तो या तो 2 से गुना करने बन रहे थे सब, या 3 से गुना करने पे ऐसा बन रहा था, या सेम ही संख्या माइनस। अब ऐसा तो कुछ नहीं बना। और कुछ देखते हैं, देखो देखो, इस एक का 3 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। 3 का किससे गुना कर दे कि 12 बन जाए, 4 से गुना करने वाला। 12 का किससे गुना कर दे कि 36 बन जाए, 12 तिये 36। 36 को किससे गुना कर दे, 144। देखो मैंने पहले 3 से गुना किया, फिर 4 से किया, फिर 3 से गुना करने बना। अब 4 से गुना करने में देखते हैं यदि ये बनता है तो अपना पैटर्न यही चलेगा, 3 4 3 4 3 4। यानी पहले 3 से गुना, फिर 4 से गुना, फिर 3 से गुना, फिर 4 से गुना। तो देखते हैं, चेक करते हैं इसको, किससे गुना करके देखते हैं, 4। 4 छके 24, 4 ते 12 तो 14 बनता है भाई। यानी इसका मतलब ये है कि अब मुझे आगे वाली संख्या चाहिए तो किससे गुना करना होगा, 3 से। 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4। तो पैटर्न अपना ये बना है कि पहले 3 से गुना किया गया है, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 4 से। अब मैंने किससे गुना कर दूंगा, 3 से। तो कितना आ जाएगा, 432। ठीक है ना। तो आपको पैटर्न का ध्यान रखना है कि जो पैटर्न है वो प्लस करने में बनता है, माइनस करने में बनता है, स्क्वायर करने में बनता है, क्या करने में बनता है। और चलते हैं, देखो आगे लास्ट 10 से क्वेश्चन। मैंने कहा था डेली के आपको 10 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ठीक है ना, कम से कम 50% आपको बताएंगे एक टाइप के। ठीक है, हो सकता है ज़्यादा भी बता दे। ये मत कहना भी जल्दी जल्दी करा, जल्दी जल्दी नहीं, जल्दी का काम तो शैतान का होता है। तो मुझे लगता है शैतान कोई है नहीं, है क्या कोई, नहीं है ना। इसलिए आराम से करना, रिवाइज करना, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करना। आएगी चीज़, कब तक नहीं आएगी, देखो कोई चीज़ है ना, आनी आनी आती कब नहीं, जब हम दिमाग में सोच ले कि ये हमें आएगी ही नहीं, तो वो कभी नहीं सीख सकते। लेकिन मन में ठान ले, दिमाग में ठान ले कि हमें ये करनी ही है, तो वो 100% है कि हम उसको कर पाएंगे, है ना। तो मन में ठान लो कि हमें करना ही। तो देखो भाई इधर, पहले तो वही प्लस वाला काम, 18 में कितना प्लस कर दे कि 27 बन जाए। सही है, 18 में 9 प्लस करने बन जाए 27। अब 27 में कितना प्लस करे, 45 बन जाए। क्या बन जाए, 45। तो कितना प्लस कर दे, 18 कर दो, बन रहा है अभी। ये लो, 45 पे 18 प्लस करके देखो क्या वो बनेगा क्या, 8 5 13 बन रहा है भाई। ये प्लस करने में बनता है। 63 पे 18 प्लस कर देते हैं, 8 3 11, 6 1 7 और 1 8 बन जाएगा। देखो कितना सिंपल हो गया प्लस। देखिए इसका एक पैटर्न और भी है, कैसे, मैंने कहा ना एक सवाल के एक से ज़्यादा पैटर्न भी हो सकते हैं। मैंने तो 18 प्लस करके देखा ही, मैंने बताया प्लस करके देख लिया करो पहले। प्लस करके ना बने तो गुना स्क्वायर कुछ ना कुछ तो बनेगा। देखिए इससे ही बन सकता था, पहले मैं 9 को 2 से गुना कर, 9 दूनी 18, फिर 9 का 3 से गुना कर दे, 9 तिये 27, है ना। फिर 9 का 5 से, 9 5 45,
फिर 9 का 7 से 9 7 63। देखो ये बन रहा है 3 5 7 और किससे 9 से 9 9 81 बनता है ना। यानी पैटर्न ये बनेगा बनेगा। और ये पहला पहला था सच 18 तो था ही नहीं। 18 तो था ही नहीं सच। 9 का किससे 1 से 9 1 कम। अब बिल्कुल सही हो गया। 1 फिर 3 से गुना फिर 5 से गुना फिर 7 से गुना फिर 9 से। पैटर्न ये भी बनता है एक एक अंक का गैप का गुना करके। और पैटर्न ये भी बनता है सही। ये भी देखो सेम ही आता है। यदि आपका पैटर्न सही बनता है तो आपकी संख्या क्या आएगी लास्ट में सेम ही आएगी। ठीक है ना। तो ये आपके आज के जो है श्रृंखला के 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और जिसको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।